हेलो दोस्तों, मैं आप लोग के सामने एक बार फिर से हिंदी व्याकरण में संधि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। जो हम संधि आप लोग को पढ़ा चुके हैं उन्हीं में से कुछ यहाँ पे लगभग 50 क्वेश्चन हम बना के लाए हैं और यही में से लगभग जो है ये आप लोग के एग्जाम में आएगा। जितना हम ऑब्जेक्टिव सॉल्व करा रहे हैं उसमें से लगभग क्या है, मतलब पिछले बार जो आ चुका है उन्हीं में से यहाँ पर लिया गया है ऑब्जेक्टिव। और ये संधि जो होता है वो लगभग सभी क्लास के लिए वैलिड होता है, समझे। कंपटीशन हो या 9, 12, 11 जितना भी हो, है ना, सबके लिए ये वैलिड होता है। चलिए अब शुरू करते हैं। पहला क्या है, सुक्ति शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है ना। तो सुक्ति शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है जी। यहाँ पर पहले सुक्ति शब्द का संधि विच्छेद करते हैं। क्या है यहाँ पर, सुजोर उक्ति, सुजोर उक्ति हो गया, है ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर उ प्लस में उ आ रहा है, मतलब यहाँ पे क्या हो जा रहा है जी, दीर्घऊ हो रहा है। तो दीर्घऊ हो रहा है तो ये कौन सा संधि हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब क्या है यहाँ पर कि दध्ययोधन का संधि विच्छेद क्या है। तो दध्ययोधन का संधि विच्छेद जो है वो होगा आपका कौन जी। तो देखते हैं पहले कि दध्ययोधन का जो संधि विच्छेद होता है, दधि जोर ओदन होता है, समझे ना। यहाँ पर दधि से क्या आ जाता है जी, दधि से क्या आ जाता है, यहाँ पर ई आ जाता है, प्लस में ओ आ जाता है। हम लोग पढ़े हैं कि ई प्लस में अ, ई क्या बना जाता है जी, तो यहाँ पर ई प्लस में यो क्या बना देगा, यो बना देगा, है ना। तो ये कौन सा संधि हो जाता है, ये अगर ई और प्लस में अ मिलके बनता है य, तो ये हो जाएगा यन संधि। कौन सा संधि हो जाएगा जी, यन संधि हो जाएगा। ठीक, यानी ऑप्शन कौन हो जाएगा इसका, बी। अब उसके आगे नीरव, नीरव का संधि विच्छेद क्या होता है। तो याद रखिएगा, नीरव का संधि विच्छेद जो होता है नी जोर रो होता है। कौन सा संधि हो गया जी, तो ये संधि जो हो गया वो विसर्ग संधि हो गया, विसर्ग संधि। ठीक है, स्वर संधि का उदाहरण, पहले आगे लिखा देखते हैं। चौथा बोला यहाँ पर स्वर संधि का उदाहरण है। तो पहले देखते हैं पहलका को कि स्वर संधि का उदाहरण है या नहीं है, ठीक ना। यहाँ पर देखिए, तो स्वर संधि का यहाँ पर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाक जोर देवी, वाक जोर देवी। अब यहाँ से क्या आ जाता है जी, क, प्लस में यहाँ पर क्या है, दे यानी ए आ जा रहा है। ठीक, हम लोग पढ़े हैं क्या जी यहाँ पर कि अगर क के बाद अगर कोई भी अन्य स्वर या कोई अन्य स्वर या क्या उसको बोलते हैं वर्ण, अगर कोई अन्य स्वर या वर्ण अगर आता है तब इसका तीसरा वर्ण हो जाता है। कितना कौन सा वर्ण होता है जी, तीसरा वर्ण होता है। जैसे में क्या बोलेंगे, यहाँ पर देखिए क लिखेंगे, ख ग घ अंग, तो इसका तीसरा वर्ण कौन हो जाएगा, तो ग हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाता है, ग। तो ये क्या बन रहा है, तो व्यंजन हो गया। क्या हो गया जी, ये व्यंजन हो गया। ठीक, अब यहाँ पर देखते हैं इसको देखते हैं तो क्या हो जाता है यहाँ पर, आ जोर छादन, आ जोर छादन क्या हो जाएगा जी, आ जोर छादन। आप के बाद अगर छ आता है, आ के बाद अगर छ आता है तो हो जाता है क्या जी, छा में बदल जाता है, च अच्छा में बदल जाता है। तो भी क्या हो जाएगा है, क्या हो जाएगा, व्यंजन हो जाएगा। फिर यहाँ पे हो जाएगा, देखिए ये ऐसे था,
ऐसे था, ठीक है। बधू जोर वधू जोर उत्सव हो जाएगा, उत्सव। तो यहाँ पर क्या आ जाता है, यहाँ पर ऊ है और प्लस में यहाँ भी ऊ है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर दीर्घव हो जाएगा। यानी इससे क्या बन गया, वधू उत्सव। तो यहाँ ये क्या है, स्वर आ रहा है और यहाँ पर ये भी स्वर आ रहा है, तो ये कौन सा हो गया, दीर्घ स्वर है। तो यहाँ पर बताइए कौन हो गया, यहाँ पर ऑप्शन कौन हो गया हम लोग का, मिल गया, यहाँ पर सी मिल गया। तो यही क्या है, इन चारों में स्वर संधि। इसका भी जान लेते हैं, इसका होता है पुनर प्लस में जन। हम लोग जानते हैं कि ये जो र होता है, ये र होता है किसमें बदल देता है जी, आधा र है तो उस पर चढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया, ई वाला हो जाता है विसर्ग संधि हो जाता है। कोई दिक्कत इसमें है नहीं ना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सबका हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग कर दे रहे हैं, ठीक। अब उसके बाद है क्या, ज्योति मर का उदाहरण है ना। किसका उदाहरण है, स्वर का है कि व्यंजन का है कि विसर्ग का है कि समास का है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे, पहले इसका संधि विच्छेद करेंगे। तो इसका हो जाता है ज्योति अब प्लस में मरे हो जाता है। हम लोग जानते हैं ना, मर, हम लोग जानते हैं ना कि अगर विसर्ग के बाद अगर कोई घोष वर्ण आता है, क्या आता है जी, घोष वर्ण आता है, तब ये वाला विसर्ग जो होता है आधा र में बदल जाता है। समझे, ये हम पढ़े हैं ना संधि में, यानी विसर्ग में पढ़े हैं ना, बढ़िया से पढ़े कि अगर कोई अगर घोष आता है, तो पहले हम जानते हैं घोष कौन कौन होता है जी। तो हम बताए हैं कि क ख यहाँ पर लिख देते हैं, क ख ग घ अंग, ये लिखा गया। अब एक जो यहाँ से दो गो जो भी रहेगा, यहाँ पे च छ ट ठ प फ, यहाँ पे क्या रहेगा जी, यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे जो भी तीनों रहेगा, यहाँ पर तीनों रहेगा, ठीक है। तो ये सब जो होता है वो घोष होता है, क्या होता है, घोष। फिर एक में आ जाएगा य र ल व तलाबे स मूर्धन्य स दंती स ह, ये सब के सब क्या किस में आता है जी, घोष में आता है। कि अगर यहाँ पर, तो इसलिए हम पढ़े थे विसर्ग में कि अगर विसर्ग के बाद अगर कोई घोष आता है, तब यहाँ पर क्या हो जाता है, र में बदल जाता है ना। इसमें बदल जाता है जी, र में बदल जाता है, इसलिए क्या हो जाता है, ज्योति मरे होता है। तो कौन सा संधि हो गया ये, तो विसर्ग संधि हो गया, ऑप्शन नंबर सी। अब उसके बाद क्या है, विद्या जो रा लेती, तो बहुत आसान है ना, ये सीधे हम बता रहे हैं, क्या है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विद्या जोर आले। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा जी, विद्या आ प्लस में आ, क्या बन जाएगा जी, आ। तो क्या हो जाएगा, कौन सा संधि हो जाएगा, ये दीर्घ संधि हो जाएगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक। अब आठवां है, आठवां में क्या बोल रहा है यहाँ पर कि संधि का भेद नहीं है। हम लोग पढ़े हैं कि स्वर संधि का 3 भेद होता है, कौन कौन, स्वर संधि, व्यंजन स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि होता है। तो यहाँ पे जो है वो क्या है जी, विसर्ग संधि, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, यानी ये तीनों के तीनों क्या हो जाएगा जी, विसर्ग संधि होगा। तो कम से कौन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी नहीं है, ठीक। संज्ञा संधि कभी पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं। अब उसके बाद है उच्चारण का सही संधि क्या होगा। तो देखिए उच्चारण का संधि विच्छेद जो होता है, उत प्लस में चारण, ठीक। यहाँ पर इसे बहुत एकदम बहुत हल्का है ना, इसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। अब है संगम, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या जानते हैं जी, संगम, है ना। तो याद रखिएगा संगम का जो संधि विच्छेद होगा वो सम जोर गम, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आधा म जो होता है किसमें बदल जाता है जी,
ये अनुस्वर में बदल जाता है। अनुस्वर किसमें बदल जाता है? अनुस्वर यानी चंद्र यानी बिंदु में बदल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा कौन? ऑप्शन नंबर सी जो हो गया वो सही हो जाएगा। ये दोनों मिलके किसमें बदल जाएगा? अनुस्वार में बदल जाएगा। अनुस्वार में बदल जाएगा तो सम ये बदल गया अनुस्वार में तो हो जाएगा म आई गम संगम। ठीक है, ऐसा कोई रहेगा तो किसमें आ जाएगा? व्यंजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये वाला जी? व्यंजन हो जाएगा, व्यंजन संधि। अब उसके बाद क्या है एक बार दिखाते हैं, है ना। एक बार हम पीछे हट जाते हैं, एक बार देख लीजिए बढ़िया से। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पर क्या है आगा? अब है दुर्गंध शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? तो दुर्गंध शब्द का संधि विच्छेद याद रखिएगा। दुर्गंध शब्द का संधि विच्छेद जो होता है दूर जोर गंध होता है ना। अगर इससे कोई आपको पूछे कि कौन सा संधि है भाई, तो ये बता दीजिए क्या है जी भाई? ये विसर्ग संधि है। ठीक, कोई एक में दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अंतःजोड़ पूर्ण, है ना। अंतःजोड़ पूर्ण में क्या होता है? हम लोग पढ़े हुए हैं कि अगर यहाँ पर क्या होता है कि अनुस्वर के बाद या विसर्ग के बाद अगर कोई अघोष वर्ण आता है, अगर कोई अघोष वर्ण आता है तो ज्यों का क्या करता है जी? त्यों यहाँ पर लिखा जाता है। तो यहाँ पर अंतः प्लस में क्या हो जाएगा यहाँ पर जी? पूर्ण है, तो यहाँ पर सीधे डायरेक्ट क्या लिखा जाएगा? अंतः अंतःपुर, अंतःपुर, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। विसर्ग संधि है। अब मनोहर, है ना। मनोहर शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? तो याद रखिएगा, मनोहर का होता है मन जोड़ हर। अभी वही बात है, घोष और अघोष वाली बात है ना। अभी हम बतलाए थे कि अगर ये विसर्ग के बाद में कोई क्या हो जाएगा जी? कोई घोष वर्ण आता है तो वह घोष वर्ण या ह बोलेंगे, है ना, तो वह ओ में बदल जाता है। याद रखिएगा, यहाँ पर घोष वर्ण कहें चाहे यहाँ पे ह कहें, है ना, कि अगर यहाँ पर विसर्ग के बाद ह आएगा तभी क्या हो जाएगा जी? ओ में बदल जाएगा, है ना। या घोष वर्ण आएगा तब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये ओ में बदल जाएगा। तो कौन हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कि व्यायाम शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर व्यायाम, तो व्यायाम शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा वी प्लस में क्या हो जाएगा जी? आयाम। क्यों यहाँ पर वी है और यहाँ पे आ है? क्यों हो जा रहा है व्यायाम, है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ई है और प्लस में क्या है जी? अ। हम क्या बोलते हैं कि वी प्लस में अ क्या बन जाता है? य बनता है। तो उसी प्रकार क्या हो जाएगा? वी प्लस में आ, ये क्या बन जाएगा जी? या बन जाएगा। ये कौन सा संधि हो जाएगा? यम संधि हो जाएगा। ठीक, कोई इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब उसके बाद क्या है? संधि के कितने भेद? तो इसमें तो बताने की जरूरत है ही नहीं, 3 है। ठीक है, अब उसके बाद क्या है जी? नाविक। नाविक शब्द का मतलब क्या हो जाता है? संधि विच्छेद क्या होगा? तो नाविक शब्द का संधि विच्छेद जो हो जाएगा 9 प्लस में 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9 प्लस में 1 हो जाएगा, यानी ये नाविक कौन सा संधि है जी? ये अयादि संधि में आता है। भाई बेटन, अयादि संधि में आता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब है क्या है? महजस्वी का संधि विच्छेद क्या होता है? तो याद रखिएगा, महाजस्वी का बोलने में गड़बड़ा रहे हैं जी।
महाजस्वी है ना, महाजस्वी, महाजस्वी, ठीक है, कुछ भी रहे, ठीक है, यहाँ पे कर दे रहे हैं। महा प्लस में हो जाता है क्या जी, ओजस्वी, ओजस्वी, ठीक है। अब यहाँ पे कहें कि वो क्या हो गया, तो यहाँ पर देखिए आ प्लस में मिल के क्या बनता है जी, आ प्लस ओ मिलकर क्या बन जाता है, औ बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, महाजस्वी हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा, तो वृद्धि संधि हो जाएगा। कौन सा संधि होगा जी, तो वृद्धि संधि होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं हो रहा है, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, पिता जोड़ अंबर। तो पीताम्बर क्या क्या होता है, तो पिता जोड़ अंबर, तो पीत प्लस में अंबर, ठीक है। पीत में से क्या आ जाता है जी, अ प्लस में अ, ये क्या हो जाता है, आ, ये क्या हो जाएगा जी, यहाँ पर दीर्घ संधि हो जाएगा, दीर्घ संधि होगी। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कौन हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सुवार्थ का क्या होगा, है ना, सुवार्थ का क्या होगा, संधि विच्छेद। तो हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि सुवार्थ का जो संधि विच्छेद होगा वो क्या हो जाएगा जी, यहाँ पर स्व जोर अर्थ, क्या हो जाएगा, स्व जोर अर्थ हो जाएगा, समझे। जैसे ही स्व जोर यहाँ पर अर्थ, अ प्लस में क्या हो जाएगा जी, अ क्या बन जाएगा, आ, फिर क्या हो जाएगा, स्वार्थ हो जाएगा, स्वार्थ, स्वार्थ। ये कौन सा संधि हो जाएगा, ये दीर्घ संधि हो जाएगा आपका। कोई इसमें दिक्कत, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब आगे चलते हैं हम लोग। अब है क्या है, पंचम शब्द का संधि विच्छेद। जैसे मैं 10वां में क्वेश्चन बताए थे कि ये जो होता है जिसमें च प सब आ जाएगा ना और घोष आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर जी, यहाँ पर ये म जो हो जाएगा वो अनुस्वर में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा, अनुस्वर में बदल जाता है, समझे ना। और इसलिए क्या हो जाएगा, प आई क्या किसमें चल जाएगा, अनुस्वर में चल जाएगा। जैसे अनुस्वर में जाएगा तो ये क्या कहला जाएगा, ये ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है जी, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है। तो याद रखिएगा, यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद जो है ये हो जाएगा यदि जोड़ अपी हो जाएगा, ठीक है। यदि जोड़ अपी होगा, कैसे होगा यदि जोड़ अपी, यहाँ पर देखिए यद्यपि होने के लिए यहाँ पर ई है और प्लस में यहाँ पे अ है। हम लोग पढ़े हुए हैं यम संधि में क्या, कि जब ई और अ आता है तो क्या मिल जाता है बन के जी, य बन जाता है। यहाँ पर आ है ना, य है, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर य बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यद्यपि हो जाएगा। संधि कौन सा हो जाएगा ये वाला, तो यौन संधि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब उसके बाद है कि संधि में किनका योग होता है। तो आप लोग जानते हैं कि संधि में दो पदों का योग होता है, समझें, यानी दो पदों का मेल होता है। अब पयोधर है, क्या है जी, पयोधर। तो पयोधर को हम लोग जानेंगे क्या, कि पयोधर का संधि विच्छेद पहले होता क्या है। तो याद रखिएगा, पय जोर धर, हम बताए थे कि अनुस्वर के बाद यानी विसर्ग के बाद अगर कोई घोष वर्ण आता है, क्या आता है जी, घोष वर्ण आता है, तब ये जो अनुस्वर जो होता है ये ओ में बदल जाता है। किस में बदलता है जी, ओ में बदल जाता है। इसलिए क्या हो जाएगा जी, ये पयोधर हो जाता है, समझे। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद क्या है कि महाशय का संधि विच्छेद क्या होता है। तो यहाँ पर याद रखना है क्या जी, यहाँ पर ध्यान देना है, महा प्लस में आस है, ठीक। महा में से आ आया, प्लस में यहाँ पे आ, तो क्या कहला जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा टोटल आ हो जाएगा।
यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, आ हो गया, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, महाशय। ठीक, महाशय का संधि। अब यहाँ पे कौन सा संधि हो जाएगा, तो संधि हो जाएगा दीर्घ। ठीक, अब उसके 25वां क्वेश्चन कौन है जी, कि संधि का मतलब सामान्य अर्थ क्या होता है। संधि का सामान्य अर्थ होता है मेल होना। क्या होता है जी, मेल होना। अब उसके बाद क्या है, 26वां क्वेश्चन, जगदानंद। हम यहाँ पे आपको बतलाए थे जब पढ़ा रहे थे तो, कि जब इसको करेंगे पहले जगता, जगत जोड़ आनंद, आनंद। ठीक है, हम बताए थे कि ई त है, त प क च ट। अगर इन सब के बाद अगर कोई अन्य क्या है जी, कोई मतलब कोई स्वर या कोई अन्य वर्ण क्या होगा, जब यहाँ पे त इस सब के बाद रहेगा, मतलब अन्य वर्ण रहेगा तो यहाँ पे क च ट त प का क्या हो जाएगा जी, तीसरा वर्ण होगा। तीसरा वर्ण होगा, समझे। कैमा वर्ण होगा जी, तीसरा वर्ण हो जाएगा। तो तीसरा वर्ण यानी कौन हो जाएगा, जगत का क्या हो जाएगा जी, यहाँ पर द आ जाएगा। तो जैसे ही द आएगा यहाँ पे आ है तो क्या होगा, दा हो गया। तो जगदानंद का क्या हो जाएगा यहाँ पर जी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद क्या है यहाँ पर, महाजोड़ औषधि। महाजोड़ औषधि, महा प्लस में औषध, महा प्लस में औषध। याद रखिएगा कि महा में आ प्लस में औ, तो ये क्या हो जाएगा जी, यहाँ पर हो जाएगा औ। ये कौन सा संधि हो जाएगा, वृद्धि संधि हो जाएगा। कौन संधि होगा जी, ये वृद्धि संधि होगा, समझें। वृद्धि संधि होगा, दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, महाऔषध। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। अब उसके बाद क्या है जी, पहले वीडियो देख ले रहे हैं, फिर चल रहा है कि नहीं, फिर उसकी बात, चलिए चल रहा है ना। अब क्या है जी, अतियुक्तम शब्द का संधि विच्छेद होता है। तो याद रखिएगा, अतियुक्तम का होता है क्या, अति जोड़ युक्तम, अति जोड़ उत्तम, अति जोड़ उत्तम। ठीक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब उसके बाद जो है ना, निम्न में कौन सा गुण स्वर का उदाहरण है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर इसका संधि विच्छेद करते हैं तो हो जाएगा पृथ्वी, पृथ्वी प्लस में ईश, पृथ्वी प्लस में ईश। तो यहाँ पर क्या होगा जी, यहाँ पर हो जाएगा ई प्लस में हो जाएगा ई, क्या क्या हो जाएगा, दीर्घई, ई हो जाएगा दीर्घ। ठीक, ये क्या है जी, मही प्लस में इंद्र हो जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ई प्लस में हो जाएगा ई, तो ये हो जाएगा दीर्घ, यहाँ भी दीर्घ हो जाएगा। ठीक है, कौन सा स्वर हो जाएगा जी, यहाँ भी दीर्घ हो जाएगा, है ना, दीर्घ हो जाएगा। अब अगर इसमें चलते हैं हम लोग, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका हो जाता है यदि जोर अपी, है ना। तो यहाँ पर यदि का मतलब क्या, यहाँ पर ई प्लस में अ आएगा तो क्या कहला जाएगा यहाँ पर जी, य कहलाएगा। ठीक, तो यहाँ पर जब ये आता है य, तो क्या कहलाता है जी, यन संधि हो जाता है। ये भी नहीं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, महाजोर इंद्र हो जाएगा, महाजोर इंद्र होगा, महेंद्र, महीजोर इंद्र ना, महेंद्र, हाँ सही है।
अब यहाँ पर क्या आ जाएगा यानी आ प्लस में क्या हो जाएगा ई हो जाएगा, ये क्या बना देगा ए, ये हो जाएगा गुण संधि। महेंद्र जो हो जाएगा वो गुण संधि का उदाहरण है। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे, से क्या है, से प्लस में अन। तो याद रखिएगा अगर से प्लस में अन आएगा, यहाँ पर से रहेगा उसके बाद अ रहेगा या अपया रहेगा, तब क्या हो जाएगा जी, अयादि का हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, अयादि संधि का हो जाएगा स्वयं। स्वयं क्या हो जाएगा ये, स्वयं। ठीक, कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर से। अब क्या है, निम्न में से कौन विसर्ग संधि का उदाहरण है? तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या है, पहले अहम अहंकार का देख लेते हैं। तो अहम प्लस में कार, यहाँ बताएं कि ये जो म होगा ये किसमें बदल जाएगा जी, अनुस्वर में बदल जाएगा। फिर उसी प्रकार यहाँ भी बतलाए थे, यानी तीनों जो है वो क्या हो जाएगा, वो व्यंजन हो जाएगा। ठीक, तब बच गया कौन जी, यहाँ पर डी बच गया। तो इसका क्या हो जाएगा, यशो प्लस में दा। बताए थे ना कि क्या आ जाएगा, यहाँ पर घोष आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, ये घोष वर्ण है, तो यहाँ पर हो जाएगा यू। तो यहाँ पर हो गया ना यशोदा। ठीक, अब उसके बाद है देव जो ऋषि। तो याद रखिएगा देवर्षि हो जाएगा, यानी देवर्षि का क्या हो जाएगा जी, देवजोर ऋषि हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद क्या है जी, गण प्लस में ईश। यहाँ पे याद रखिएगा कि गण प्लस में ईश, गण प्लस में ईश। तो यहाँ से अ आया, अब प्लस में क्या आ जाएगा जी, ई आ जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यानी इसका क्या हो जाएगा जी, संधि मेल क्या हो जाएगा, इसका गणेश हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर कौन हो जाएगा, ये वाला जो हो जाएगा वो गुण संधि हो जाएगा। ठीक है, अ प्लस में ए मिलकर क्या बनाता है जी, ए, यानी गुण संधि। ठीक है, अब उसके बाद क्या, परम जोड़ औषधि। याद रखिएगा परम जोड़ औषधि, यहाँ पर क्या हो रहा है जी, यहाँ पर अ प्लस में क्या मिल रहा है, औ मिल रहा है। ये बन क्या रहा है, औ। ठीक है, तो कौन सा संधि हो जाएगा, वृद्धि संधि हो जाएगा। अब ई प्लस में अ मिलकर क्या बनेगा जी, तो ये बनेगा ये क्या हो जाएगा, यम संधि हो जाएगा। अब उसके बाद ने प्लस में अन, अभी बताए थे कि अगर ने रहे, नए रहे, से रहे, या मतलब कोई और रहे, है ना, अगर ये सब रहेगा उसके बाद में अगर अ आता है, आ आता है, तो ये किस में हो जाएगा जी, ये हो जाएगा अयादि संधि में हो जाएगा। अब उसके बाद है मन जो रथ। बताए थे कि मन, मन प्लस में हो जाएगा रथ। ठीक है, तो बताए थे ना कि यहाँ पर विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद क्या आएगा जी, घोष आएगा। अगर घोष वर्ण आएगा तब किसमें बदल जाएगा, ये घोष वर्ण आएगा तो किसमें बदल जाएगा, ये ओ में बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा जी, ओ में बदल जाएगा। तो ये क्या किसमें हो जाएगा, ओ में बदल जाएगा। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा, पहले तो मनोरथ हो गया, यहाँ पर क्या आ गया, विसर्ग आया है तो विसर्ग में चला जाएगा। ठीक, अब क्या है देवेंद्र। तो याद रखिएगा देव जोड़ इंद्र, क्या हो जाएगा, देव जोड़ इंद्र गुण संधि। फिर नायक, तो नय जोड़ अक, क्या हो जाएगा जी, नय जोड़ अक, ये हो जाएगा अयादि संधि, अयादि या आयादि। ठीक है, चंद्र जोड़ उदय। तो याद रखिएगा चंद्र जोड़ उदय का क्या होता है जी, चंद्रोदय होता है। अब उसके बाद है प्रत्येक। तो प्रत्येक का क्या हो जाता है, तो प्रति जोड़ एक हो जाता है। तो ये सब बहुत हल्का है, सब थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। याद करना क्या है भाई, यहाँ देखना है प्रति जोड़ एक क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रत्येक, यहाँ पर ई आ गया, यहाँ पर ई, तो ए आ गया है ना। तो क्या हो जाएगा, ये प्रति जोड़ एक हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया है। ठीक,
अब उसके बाद क्या है जी, हिमालय, तो हिम जोड़ आल है, तो यहाँ पर अ है या प्लस में आ है, ये हो जाएगा दीर्घ संधि हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर आ जाएगा, तो हिम जोड़ आल है। ठीक, अब क्या है जी, अत्यधिक, तो अति जोड़ अधिक, क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पे हो जाएगा अति प्लस में अधिक। ठीक है, अति प्लस में अधिक, तो अति से ई प्लस में यन संधि। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। फिर उसके बाद क्या है जी, स्वागत, तो याद रखिएगा स्वागत का जो हो जाता है सु जोड़ आगत। ठीक है, यहाँ पर देखिए स्वागत में क्या हो जाएगा ना कि यहाँ पर ओ प्लस में क्या हो जाएगा आ, ये क्या बन जाता है वाह, स्वागत हो जाता है। ठीक, अब उसके बाद है रामायण, तो राम जोड़ आयन, क्या हो जाएगा इसका जी, रामायण हो जाएगा। 45 कर दिए, 45 में चाहिए 47। दशा जोड़ दशानन, क्या है दशानन का क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा इसका कि दशा जोड़ आयन है ना, 10 जोड़ आयन दशा। ठीक है, अब झंडा तोलन है, तो याद रखिएगा कि झंडा जोड़ उत्तोलन, क्या हो जाएगा जी, झंडा जोड़ उत्तोलन, ऑप्शन नंबर सी। फिर उसके बाद क्या है जी, इत्यादि, तो इत्यादि में बहुत हल्का है ना, इत्यादि में हो जाएगा इति प्लस में आदि, तो हो जाएगा ई प्लस में आई, क्या बन जाएगा, या बन जाएगा, यन संधि हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है जी, अत्याचार, तो अत्याचार में क्या हो जाएगा, अति प्लस में आचार। ठीक है, ई प्लस में आ इक्वल टू या यन संधि, यन संधि। ठीक, ऑप्शन नंबर। तो आज के लिए इतना ही था, है ना, फिर मिलते हैं अब अगले वीडियो में। और ये संधि जो होता है वो लगभग सभी के लिए पूरी तरह से मतलब वैलिड है ना, सभी क्लास के लोग इसको देख सकते हैं, 9वां हो 10वां हो 11वां ब्रह्मा जो भी है सब इसको देख सकते हैं। ठीक है, बाकी इसमें से जो अगर न समझ वीडियो देखिए, जाके लेक्चर देखिए, उसमें अगर एक बार देख लीजिएगा पूरा के पूरा क्या आ जाएगा आपको जी, अच्छे से समझ में आ जाएगा। हाँ, पहले वो लेक्चर देखिए, फिर उसके बाद ये देखिए, तभी जाके पूरा क्लियर हो पाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही।